बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी सोशल स्टडीज का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ और खोलते हैं पेज नंबर 815। यहाँ से हम ग्रेड 4 की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये है यूनिट नंबर 1, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के अजीम खुलफाए राशिदीन। ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक पर मैं डिटेल से वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप हर यूनिट की डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 851 पर। यहाँ पर हमारे पास टोटल 29 एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट 14 एमसीक्यूज जो हैं ये हैं आर्टिकल्स पर, यानी ए, एन एंड द। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर्टिकल्स के यूजेज के रूल्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ए और एन, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल होता है सिंगुलर कॉमन नाउन्स के साथ, यानी इनका इस्तेमाल हम प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं करेंगे। इसके अलावा ए हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, जबकि एन का इस्तेमाल हम स्पेसिफिकली वोवल साउंड्स के साथ करते हैं। अब है हमारे पास द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। द का इस्तेमाल हम करते हैं स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और ग्रुप के साथ। इसके यूजेज के अपने कुछ रूल्स हैं। जैसे जैसे हम इन एमसीक्यूज को रीड करेंगे, मैं साथ में आपको द के रूल्स समझाती जाऊंगी। तो एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स, कि वो आमतौर पर अपनी छुट्टियां पहाड़ों में मनाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल, यानी इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं, जो कि है ए। ए के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका इस्तेमाल सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, जबकि माउंटेन्स आप देख सकते हैं ये प्लूरल है। एंड इसका इस्तेमाल भी हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन को यूज करते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है द के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल हम स्पेसिफिक नाउन्स के साथ करते हैं, जबकि यहाँ पर जनरल माउंटेन्स की बात की गई है, यानी किसी स्पेसिफिक माउंटेन को मेंशन नहीं किया गया। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्रॉस है। तो लास्ट ऑप्शन नो आर्टिकल, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, कि वो आमतौर पर अपनी छुट्टियां पहाड़ों में गुजारते हैं। नेक्स्ट, इस्लामाबाद हैज डैश आइडियल क्लाइमेट। हम देखेंगे आइडियल और क्लाइमेट को। क्लाइमेट हमारे पास सिंगुलर है, जबकि अगर हम आइडियल को देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास वोवल साउंड से। वोवल्स हमारे पास कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके साथ हम ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन बी एन। Islamabad has an ideal climate. Next, this is dash best Binoria restaurant in the country, कि ये इस मुल्क का बेस्ट बिनोरिया रेस्टोरेंट है। अब जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है हमारे पास द। ये हमने सेकेंड रूल पढ़ा द के यूजेज का। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा कि हम स्पेसिफिक नाउन्स के साथ द लगाते हैं। सेकेंड रूल मैंने आपको बताया कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट बिनोरिया रेस्टोरेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट, आई कांट लिव ऑन डैश 5,000 रुपीज अ मंथ। अब यहाँ पे हमारे पास है 5,000 रुपीज अ मंथ, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी की बात की गई है। तो जहां कहीं पर फिक्स्ड अमाउंट को मेंशन किया जाएगा, उसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आई कांट लिव ऑन 5,000 रुपीज अ मंथ। नेक्स्ट, समवन कॉल डैश पुलिस, कि कोई पुलिस को फोन मिलाइए।
अब पुलिस जो है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रुप है, यानी ये खास ग्रोह की बात की जा रही है और जहाँ कहीं पर स्पेसिफिक ग्रुप्स को मेंशन किया जाता है तो उसके साथ हमेशा द का इस्तेमाल होता है। समवन कॉल द पुलिस कि कोई पुलिस को कॉल कीजिए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 14 एमसीक्यूज दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपने उन रूल्स को याद रखना है। अब मे बी आपको टेस्ट में कोई ऐसा एमसीक्यूज आए जहाँ पर कोई और ग्रुप मेंशन हो। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में पुअर मेंशन हो या रिच मेंशन हो तो ये भी हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रुप है, इनके साथ भी आप द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये करना है कि इन रूल्स को अपने माइंड में रखना है ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आपके पास टेस्ट में आए तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, ही इज डैश रियल पाकिस्तानी हीरो। अब यहाँ पर बात की जा रही है पाकिस्तानी हीरो की, यानी ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ए लगाएंगे या एन, तो इसके लिए हम रियल को देखेंगे। रियल जो है ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसके साथ हम अ यूज करेंगे। ही इज अ रियल पाकिस्तानी हीरो। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। अब यहाँ पर बात की जा रही है डॉग्स की। अब ये एमसीक्यूज और जो फर्स्ट एमसीक्यूज हमने रीड किया था जिसमें माउंटेन्स की बात की गई थी, ये अब हमारे पास सेम एमसीक्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्लूरल है। ए और एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं तो इनमें ए और एन तो नहीं आ सकते। अब ये जनरल डॉग्स की बात की जा रही है तो इसके साथ द का इस्तेमाल भी नहीं होगा क्योंकि द का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक नाउन्स के साथ करते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, इसमें हमारे पास कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, शाहिद खान अफरीदी इज डैश क्रिकेट प्लेयर, कि शाहिद खान अफरीदी एक क्रिकेट प्लेयर है। अब इसमें क्रिकेट प्लेयर तो ये सिंगुलर नाउन है, यानी इसके साथ हम ए और एन यूज करेंगे। अब क्रिकेट को आप देखिए ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। शाहिद खान अफरीदी इज अ क्रिकेट प्लेयर, कि शाहिद खान अफरीदी एक क्रिकेट प्लेयर है। नेक्स्ट, आई हैवेंट सीन हिम इन डैश 5 years। अब यहाँ पर है हमारे पास 5 years यानी 5 साल। अब यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड बताया गया है, तो जहाँ कहीं पर स्पेसिफिक पीरियड का जिक्र किया जाएगा तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। आई हैवेंट सीन हिम इन 5 years, कि मैंने उसको 5 सालों में नहीं देखा। नेक्स्ट, ही इज डैश क्लेवर बॉय, कि वो एक चालाक लड़का है। अब क्लेवर बॉय, अब ये है सिंगुलर नाउन यानी एक लड़के की बात की जा रही है तो हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। क्लेवर स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसमें हम लगाएंगे ए। ही इज अ क्लेवर बॉय, वो एक चालाक लड़का है। नेक्स्ट, डैश ओल्ड मैन गेव मी एन एप्पल, डैश ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन ये है एक स्पेसिफिक पर्सन यानी एक खास शख्स की बात की जा रही है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे द ओल्ड मैन गेव मी एन एप्पल। अब आप देख सकते हैं एप्पल जो है ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है और ये स्टार्ट हो रहा है वोवल साउंड से, तो इसके साथ एन यूज किया गया है। नेक्स्ट, डैश कलर ऑफ हर हेयर इज ब्लैक, कि उसके बालों का रंग काला है। अब यहाँ पे है हमारे पास कलर और बात की जा रही है हर हेयर यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, तो इसके साथ हम द यूज करेंगे। द कलर ऑफ हर हेयर इज ब्लैक, कि उसके बालों का रंग काला है। नेक्स्ट, शी इज डैश ऑनरेबल लेडी, कि वो एक इज्जत याफ्ता खातून है। अब यहाँ पर है ऑनरेबल लेडी, ये है सिंगुलर नाउन तो हम ए और एन यूज करेंगे। एच जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ऑनरेबल में हमारे पास एच साइलेंट होता है जिसकी वजह से हम ओ को देखेंगे और ओ हमारे पास वोवल साउंड है, तो इसलिए हम इसके साथ एन का यूज करेंगे। जिस तरह हम ऑनेस्ट के साथ भी एन यूज करते हैं, हालांकि ऑनेस्ट की स्पेलिंग है HONEST, लेकिन इसमें एच साइलेंट होता है और हम सेकेंड लेटर की तरफ जाते हैं जो कि है ओ, और ओ हमारे पास वोवल साउंड है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। शी इज एन ऑनरेबल लेडी। नेक्स्ट, द होली कुरान इज डैश बुक ऑफ अल्लाह, कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। अब यहाँ पर बात की गई है द होली कुरान के बारे में।
एक तो आप देख सकते हैं द को। होली कुरान हमारे पास एक स्पेसिफिक बुक है, इसलिए उसके साथ द का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर बात की गई है द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की किताब, तो ये स्पेसिफिक नाउन है हमारे पास, तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। द होली कुरान इज़ द बुक ऑफ अल्लाह, कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। यहाँ तक हमने 14 एमसीक्यूज़ को कवर किया है। ये हमारे पास आर्टिकल्स के एमसीक्यूज़ थे। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो है वो है टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। नाउन हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन टोटल 10 है। फर्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन, यानी आम नाम, जिसको हम उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। सेकंड है हमारे पास प्रॉपर नाउन, यानी खास नाम, जिसको हम उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लास्ट एमसीक्यूज में रीड किया होली कुरान, तो होली कुरान हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, यानी इसमें मार्फा है। कुरान मजीद की तरह दूसरी कोई किताब मौजूद नहीं है। जबकि आप इसी सेंटेंस में देख सकते हैं, आपको वर्ड आया है बुक। अब बुक में हर बुक आ सकती है, उसमें कुरान मजीद भी आ सकती है, इंग्लिश बुक भी आ सकती है, उर्दू बुक भी आ सकती है। तो ये है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन रेफर टू थिंग्स दैट वी कैन सी, टच, हियर, टेस्ट और स्मेल, यानी हम बात कर रहे हैं उन नाउन्स की जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। अब जो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 पेन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास आते हैं वाटर, शुगर, राइस, सॉल्ट एटसेट्रा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, जिनमें ग्रुप्स की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल टीम, क्लास, फ्लॉक, हर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दो नाउन्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथ एंड पेस्ट। अब टूथ जो है ये एक मीनिंगफुल वर्ड है और पेस्ट भी हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब दो मीनिंगफुल वर्ड्स को हमने मिलाकर एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाया है जो कि है टूथपेस्ट। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है क्लासरूम, प्लेग्राउंड, रेनफॉल, मदर इन लॉ etc. Next है material nouns. These refer to substances or materials from which things are made. For example, gold, wood, cotton, iron, etc. लास्ट है हमारे पास possessive nouns. ये ऐसे nouns हैं जो कि ओनरशिप या मलकियत को शो करता है। और ये बनते कैसे हैं, यानी इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है जब हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइजा's पेन, यानी ये पेन फाइजा का है, तो ये है हमारे पास पोजेसिव नाउन। अब इन टाइप्स ऑफ नाउन पर हम एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फैसलाबाद इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नाउन, कि फैसलाबाद किस टाइप ऑफ नाउन की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन बी प्रॉपर, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी कंक्रीट। फैसलाबाद जो है ये नेम ऑफ अ प्लेस है और ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, तो ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मार्फा। ये एक शहर का नाम है। अब हर शहर को हम शहर कहते हैं, लेकिन हर शहर का नाम फैसलाबाद नहीं होता, तो ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा। नेक्स्ट, नवंबर इज डैश नाउन। कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। नवंबर जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। साल में महीनों के नाम और हफ्ते में दिनों के नाम ये हमारे पास प्रॉपर नाउन में आते हैं। और जब भी हम इनको लिखते हैं किसी सेंटेंस में, तो इनका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। ट्रेन इज डैश नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। बात की जा रही है ट्रेन की, तो ट्रेन हमारे पास कॉमन नाउन है। हर ट्रेन को ट्रेन ही कहा जाता है।
अब यहाँ पर अगर किसी स्पेसिफिक ट्रेन का नेम मेंशन होता तो फिर ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होता। ये है हमारे पास इसमें नकरा। आप इन टर्म्स को उर्दू में भी याद कीजिए तो ये आपके उर्दू के पोर्शन में भी फिर आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, कार इज डैश नाउन। कार गाड़ी। अब ये किसी भी कार की बात की जा रही है, यानी जनरल कार की बात की जा रही है, तो ये है हमारे पास कॉमन नाउन। नेक्स्ट, टोयोटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 में आपको दिया गया है कार। कार, किसी भी गाड़ी को हम कार कहते हैं, लेकिन हर गाड़ी को हम टोयोटा नहीं कहते। तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक कार, इसलिए ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मार्फा। और आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिखा गया है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एंड डैश नाउन, कि गवर्नमेंट यानी हुकूमत। अब आप अपने मुल्क को देखिए, हमारे मुल्क में एक हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत हमें कहीं पे नजर नहीं आती, बल्कि हम उनकी पावर को सिर्फ फील करते हैं। तो ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है ऑप्शन ए। अब जब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आया है तो हम ए को काट देंगे और इसके साथ आएगा एन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है ये हमारे पास वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ भी एन लगाया गया है, क्योंकि एग्जाम्पल ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, द मैन हैड अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिज वर्क। अब यहाँ पर प्राइड का जो वर्ड है वो हाईलाइटेड है, लेकिन यहाँ पर वो डिम हो गया है। प्राइड है फखर। अब फखर को हम देख नहीं सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ फील करते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट को सिर्फ फील करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्राइड यानी फखर, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, आई रिस्पेक्ट द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड, कि मैं अपनी दोस्त की दयानतदारी की इज्जत करता हूँ। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है हमारे पास ऑनेस्टी, और रिस्पेक्ट भी हमारे पास इसी कैटेगरी का वर्ड है। ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। यानी जब कोई आपको रिस्पेक्ट देता है या जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरह ऑनेस्टी यानी दयानतदारी, इसको भी आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, कैन यू बिलीव दैट गर्ल्स इंटेलिजेंस, कि क्या आप उस लड़की की जहानत पर यकीन कर सकते हैं? इंटेलिजेंस का जो वर्ड है ये हाईलाइटेड है। इसी तरह बिलीव जो है ये भी हमारे पास इसी कैटेगरी का वर्ड है, और ये दोनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, टू माई डिलाइट, कि मेरी खुशकिस्मती है, दैट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, कि हर कोई वक्त पर पहुंच आया। टाइम यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है, और डिलाइट भी जो है ये भी हमारे पास इसी कैटेगरी का वर्ड है, और ये दोनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। Next, tea and honey is an example of dash. Countable noun, uncountable noun, both A and B, D, none of these, यानी इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास दैट टी एंड हनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टी यानी चाय, हनी यानी शहद। ये दोनों क्या है? ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। यानी चाय की पत्ती आप देख लें, हनी आप देख लें, इसी तरह शुगर, सॉल्ट, सैंड, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट, बनाना एंड एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बोथ ए एंड बी, डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। बनाना केले, एग्स अंडे, इन दोनों को हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास 6 बनानाज हैं, 10 है, 12 है, 13 है, 14 है। इसी तरह एक्स को भी हम गिन सकते हैं। तो ये है हमारे पास काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई चेक्ड ऑल द प्राइमरी क्लासरूम्स, नो वन वॉज देयर, कि मैंने सारी प्राइमरी क्लासरूम्स चेक कर ली हैं, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। विच वर्ड इज अ कंपाउंड नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड कंपाउंड नाउन है? वन बाय वन सारे वर्ड्स को देखते जाते हैं।
I checked. Checked एक सिंगल वर्ड है. All the primary. Primary एक सिंगल वर्ड है. Classrooms. Classrooms. क्लास हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है और रूम्स यानी कमरे ये भी हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है. लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो इससे हमारे पास एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन गया और इसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. चेक्ड क्लासरूम्स प्राइमरी वॉज. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्लासरूम्स. नेक्स्ट, शुगर एंड जूस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. कि शुगर और जूस हमारे पास किसकी मिसाल है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनकाउंटेबल नाउन. शुगर और जूस को हम काउंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमने इन 29 MCQs को सॉल्व किया जिनमें हमने आर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में रीड किया. अब इसी यूनिट में हमारे पास नीचे कुछ और MCQs दिए गए हैं जो कि है सिलेबल्स पर. सिलेबल्स की डिटेल आपको यहाँ पर भी दी गई है और अगर आप डिटेल यूनिट की वीडियोस देखें तो उसमें मैंने सिलेबल्स के टॉपिक को डिटेल से समझाया हुआ है. आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर इन MCQs को सॉल्व करवाती हूँ. तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, हाउ मेनी सिलेबल्स इन वेरी. कि वर्ड वेरी में कितने सिलेबल्स हैं? तो वेरी जो है ये हमारे पास सिंगल सिलेबल वर्ड है. यहाँ पर मैं आपको सिलेबल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि सिलेबल जो है ये वॉवल्स की बेस पर हम वर्ड को तोड़ते हैं. यानी बीट बाय बीट जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो हमारे पास सिलेबल्स बनते हैं. जिस तरह वेरी आप देख सकते हैं इसमें हमारी सांस नहीं टूट रही. इसी तरह अगर आप अपनी चिन के नीचे हाथ रखें तो जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और जितनी दफ़ा आपकी ये चिन आपके हाथ के साथ टच होती है यानी उस वर्ड में उतने ही सिलेबल्स हैं. अब आप अपने चिन के नीचे हाथ रखिए और वेरी को प्रोनाउंस कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके हाथ के साथ आपके चिन टच नहीं हो रहा. तो वेरी जो है ये है सिंगल सिलेबल वर्ड. नेक्स्ट, चूज द वर्ड विद 2 सिलेबल्स. कि नीचे दिए हुए वर्ड्स में ऐसे वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिनमें 2 सिलेबल्स हैं. फीट ये है सिंगल सिलेबल वर्ड. बेड ये है सिंगल सिलेबल वर्ड. आर्म्स ये है सिंगल सिलेबल वर्ड. फ्रीडम फ्रीडम ये है 2 सिलेबिक वर्ड. नेक्स्ट, चूज द वर्ड विद 1 सिलेबल. कि ऐसे वर्ड को चूज कीजिए जिसमें सिंगल सिलेबल है. रीडर ये है 2 सिलेबिक वर्ड. फ्रेशली ये है 2 सिलेबल वर्ड. राइटिंग ये है 2 सिलेबिक वर्ड. लास्ट है फेल ये है सिंगल सिलेबिक वर्ड. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फेल. नेक्स्ट, डिवाइड फ्रेल इनटू सिलेबल्स. कि फ्रेल को सिलेबल्स में डिवाइड कीजिए. फ्रेल ये हमारे पास सिंगल सिलेबिक वर्ड है तो ये ऑप्शन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है. ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है. नेक्स्ट, डिवाइड और इनटू सिलेबल्स. कि और को सिलेबल्स में डिवाइड कीजिए. और जो है ये हमारे पास सिंगल सिलेबिक वर्ड है तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, डी और सी इनको डिवाइड किया गया है जबकि ये हमारे पास सिंगल सिलेबिक वर्ड है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए और. नेक्स्ट, हाउ मेनी सिलेबल्स इन बॉट. कि वर्ड बॉट में कितने सिलेबल्स हैं? बॉट हमारे पास सिंगल सिलेबिक वर्ड है तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1. नेक्स्ट, चूज द वर्ड विथ 3 सिलेबल्स. कि दिए हुए ऑप्शंस में ऐसे वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिसमें 3 सिलेबल्स हैं. फर्स्ट है रीडिंग ये है हमारे पास 2 सिलेबिक वर्ड. रीडिंग. नेक्स्ट, फ्रीजर ये है 2 सिलेबिक वर्ड. नेक्स्ट है सलेबल तो ये है हमारे पास 3 सिलेबिक वर्ड. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सलेबल. नेक्स्ट, चूज द वर्ड विद 2 सिलेबल्स. कि ऐसे वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिसमें 2 सिलेबल्स हैं. ऑप्शन ए स्किन्ड. ऑप्शन बी फ्यूचर इसमें है 2 सिलेबल्स. स्लीप हमारे पास सिंगल सिलेबिक वर्ड है तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्यूचर. नेक्स्ट, हाउ मेनी सिलेबल्स इन एवरी. कि वर्ड एवरी में कितने सिलेबल्स हैं? तो वर्ड एवरी में हमारे पास 1 सिलेबल है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.
नेक्स्ट, डिवाइड ईटिंग इनटू सिलेबल्स कि वर्ड ईटिंग को सिलेबल्स में डिवाइड कीजिए। तो ईटिंग में हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, ईट, इंग। ये है ऑप्शन ए, ईट, इंग। नीचे आपको इन एमसीक्यूज की आंसर की दी गई है। तो यहाँ पर हमारे ये एमसीक्यूज एंड होते हैं। हमने यूनिट नंबर 1 में दिए गए सारे एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 में दिए गए एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम नहीं मिल सके। थैंक यू।